हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, एक नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि जो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं ना, उनको बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और टाइमली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाता। सो दैट्स वाई जो भी मेरी पीडीएफ्स है, जो भी मेरी रिसर्च है, वहाँ से डायरेक्टली मैं आपको टीच करूंगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि टाइमली आपको वीडियो मिल पाएगी, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पहले के मुकाबले बेटर कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो, मैं बेस्ट तो नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं हो सकती। हम हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं और उससे ऊपर चीज़ें जाती रहती है। हम इम्प्रूवमेंट की पीक पर पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी भी हम बेस्ट नहीं हो सकते। सो दैट्स वाई चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखो, मॉर्गन हाउसल ने बड़ी ही खूबसूरती से इस बुक में पैसे की डेफिनेशन को बयां करा है। उन्होंने पैसे के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। मैंने इस बुक को कई बार पढ़ा है, और जब भी मैं इस बुक को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। पहले मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो मुझे कोई डिफरेंट जानकारी मिली। जब मैंने दूसरी बार पढ़ा, फिर कुछ एडिशनल जानकारी मिली। फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर कुछ और जानने को मिला। तो जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ, तो मेरी नॉलेज पॉलिश होती चली जाती है, और उन सारी नॉलेज को कंपाइल करके मैंने 5 प्रो लेसन्स, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, जो आपके फाइनेंशियल जर्नी के अंदर बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वेल्थ वर्सेस रिचनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कैन यू टेल मी द डिफरेंस इन बिटवीन वेल्थ वर्सेस रिचनेस? अब आप में से ज्यादातर लोग ये कहोगे, ये दोनों सेम ही तो है, इनमें डिफरेंस क्या है? पर डिफरेंस है। अमीरी और रहीसियत में क्या डिफरेंस है? देखो, आपके आसपास दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, लेकिन वो दिखावा नहीं करते। लेकिन दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शो ऑफ करते हैं। फिर चाहे वो ईएमआई पे करते हैं, किसी से लोन लेकर के करते हैं, लेकिन उनके पास लग्जरी कारें होंगी, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े होंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको अट्रैक्ट करती होंगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस साझा किया है मॉर्गन हाउसल ने। इट मेनली टॉक्स अबाउट द वेल्थ दैट यू बिल्ड रादर देन व्हाट यू शो ऑफ। जो आपने वेल्थ बिल्ड करी है, ना कि जो आप दिखावा कर रहे हो। ऑल द पीपल अराउंड यू हु शोज देयर मनी और एग्जैजरेटिंग इट, और जो इसको बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, इट डजंट मीन दैट दे आर वेल्दी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो वेल्दी हैं। देर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बीइंग वेल्दी एंड बीइंग रिच। अमीर होने में और अमीर लगने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस अंतर को आपको समझना होगा। सेकंड पॉइंट, बीइंग वेल्दी वर्सेस स्टे वेल्दी। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनके पास एक टाइम पर बहुत पैसा था, लेकिन आज की डेट में उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। आज की डेट में उनकी हालत ऐसी है कि वो इंसॉल्वेंट हुए पड़े हैं, उनका दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने पैसे को मैनेज करना कभी सीखा ही नहीं। उनके पास पैसा तो था, लेकिन उनको पैसे को मैनेज नहीं करना आया, उनको वेल्दी रहना नहीं आया। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल who become wealthy at a certain point of time, but in future they got bankrupt or insolvent, और फ्यूचर में जाकर वो bankrupt हो जाते हैं, insolvent हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने सुशील कुमार का दिया है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जिन्होंने केबीसी में प्राइज जीता था 5 करोड़ का। आज उनकी हालत ऐसी है कि उनका दिवालिया निकलने को है। सो दैट्स वाई इट्स इवन मोर डिफिकल्ट टू स्टे वेल्दी रादर देन बीइंग वेल्दी। अमीर रहना बहुत मुश्किल है अमीर होने के लिए। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस वी शुड लर्न इन्वेस्टिंग। तो हम इन्वेस्टिंग को सीखते हैं, सो दैट वी कैन ग्रो आवर मनी अकॉर्डिंगली एज पर टाइम, बिकॉज विद द यूज केस ऑफ इन्वेस्टिंग वी कैन प्रिवेंट दिस डिसीज ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई, ये एक बीमारी है जो दीमक की तरह आपके पैसे को खोखला करती जा रही है। आपको पता भी नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख कैश पड़ा है। हर साल आप सोचोगे कि ये तो 10 ही लाख है, थोड़ा बहुत बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है एफडी के रूप में या सेविंग इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन अंदर ही अंदर वो पैसा आपका कम होता जा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर
कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। पहले 10 लाख में जो चीजें आप खरीद पाते थे, आपको कुछ साल बाद ये एहसास होगा कि उतनी चीजें अब 10 लाख में नहीं आ रही हैं। सो स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड ऑलवेज मेक यू अहेड ऑफ इन्फ्लेशन। ये हमेशा आपको इन्फ्लेशन से आगे रखेंगे एंड यू कैन इजिली क्रैक द कोड ऑफ स्टेइंग वेल्दी। और आप इस कोड को क्रैक कर लोगे कि अमीर रहना कैसे है। थर्ड पॉइंट, नेवर एनफ। मोस्ट फेवरेट पॉइंट। देखो ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्यों है ये भी बताता हूं। देयर इज अ फिनोमिना दैट हाउ मच वी अर्न इट विल ऑलवेज बी लेसर देन समवन। आप चाहे कितना भी कमाते हो, सपोज आप साल का 10 लाख कमाते हो, 20 लाख कमाते हो, 50 लाख कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, कितना भी कमाते हो, वो किसी न किसी तो कम होगा ही। आपके रिलेटिव से, आपके नेबर से। तो आप उससे कंपेयर करते हो और एक जेलस फील करते हो। यह बड़ी प्रॉब्लम है। Once upon a time, Warren Buffett said, at the end of the year, you find that your portfolio is $1 million. $1 million आपके पोर्टफोलियो में है. But your neighbor has $2 million. Then after having $1 million, you'll feel that you are nothing. You felt miserable. आपको बहुत ही बुरा लगता है जबकि आपके बैंक अकाउंट में $1 million, आपका पोर्टफोलियो $1 million का है। आप सैड क्यों हो, आप डिप्रेस्ड क्यों हो, क्योंकि आपके नेबर का पोर्टफोलियो $2 million का है। But this is totally a wrong approach. This is basically a human behavior. So if you want to free from this, then you must feel that this amount of money is enough for me and my family. कि ये जो पैसा है ना, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली की ज़रूरतों के लिए, उनकी ख्वाहिशों के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। सो इंस्टेड ऑफ नेवर एनफ, इट मस्ट बी आई हैव एनफ। और ये आपको कमेंट्स में भी लिखना है, आई हैव एनफ। अगर आपके पास एनफ नहीं है तो उतना एनफ बनाओ, इनकम सोर्सेज को जनरेट करो। चलिए फोर्थ पॉइंट पे, लक मैटर्स अ लॉट। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू हु विल से दैट लक इज नथिंग। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि डेस्टिनी कुछ नहीं होती, लक कुछ नहीं होता, भाग्य कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है। एंड इट इज ट्रू, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर यू शुड कंसिडर। लेकिन ये एक ही फैक्टर नहीं है जिसको आप कंसिडर करते हो। यू आर बोर्न इन अ सर्टेन फैमिली इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन योर लाइफ दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस लक का, उस डेस्टिनी का मैटर जरूर है। देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लक दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योर लाइफ। तो जब भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है, जब भी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो आपको समझना कि ये डेस्टिनी में था ही नहीं और आपको अगली चीज के लिए हार्डवर्क करना है। बहुत ही खूबसूरती के साथ मॉर्गन हाउसल बताते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, लिव बिलो योर मीन्स। देखो अक्सर आजकल हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो जेनजी जनरेशन है ना, इसकी सबसे बड़ी कमी यही है। आपकी इनकम जितनी भी है उससे आपके खर्चे या तो मैच कर रहे हैं या उससे ज्यादा हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ। इफ यू आर इन योर 20s, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू हैव स्पेसिफिक नीड्स, फॉर एग्जाम्पल 20,000 की आपकी स्पेसिफिक नीड्स है एंड इफ यू आर ओवर स्पेंडिंग एज पर योर इनकम, अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर यू। ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं दोस्त। क्यों नहीं है? देखो मीन्स क्या होती हैं। मीन्स होती है आपकी सर्वाइवल नीड्स प्लस आपकी वांट्स, कुछ ज़रूरतें। बट इफ यू आर स्पेंडिंग फार बियॉन्ड द लिमिट, then it's not beneficial for your overall portfolio. It can push you in a huge debt trap. वो आपको ऐसे दलदल में लेके चला जाएगा जहां से वापस आना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है, सपोज आपकी इनकम 50,000 रुपये है, आपकी जो नीड्स हैं यानी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो 20,000 में निपट जाती है और कुछ आपकी वांट्स है 10,000 की एंड कुछ मिसलीनियस एक्सपेंसेस मैंने 5,000 के रखे क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आ जाती है जिन पे खर्चा हो जाता है। देन 15,000 जो बचे हैं मस्ट बी गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट में जाने ही चाहिए, वेदर इट इज़ इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एज पर योर रिस्क एपेटाइट, जितनी भी आपकी रिस्क एपेटाइट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको फ्यूचर में महंगाई के ऊपर रखेगी और लोगों से डिफरेंट बनाएगी, आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी।
अब आप में से ज़्यादातर लोग ये कहोगे हमारी इनकम तो 50,000 ही नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बताते हैं कि 10-15 हज़ार आपकी इनकम है, उसमें से भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अरे आप कैसे करोगे? 10-15 हज़ार पे घर का खर्चा नहीं चलता, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले ये करना आपको कि आपको इनकम जनरेट करनी है। अपनी इनकम को 50-60 हज़ार या उससे ऊपर जाती है तो इतनी तो ले आओ, 50-60 हज़ार तक तो ले आओ, स्टेबल इनकम तो ले आओ, फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट की सोचो। अगर आप 10 हज़ार आपकी इनकम आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, उसमें कोई भी फायदा ही नहीं होगा। आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर भी लो, उससे क्या फायदा? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इनकम जनरेट करने पर फोकस करो, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है? आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है जिससे मैं कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं और आपको और भी बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, तो ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।